कौन है दहशतगर्दों का सरदार शहजाद भट्टी, जिसने सीधे दे दी लॉरेंस के पूरे परिवार को मारने की धमकी, ले लिया अब बड़ा पंगा। अब आगे क्या होगा? सोशल मीडिया के जरिए करता है गुर्गों की भर्ती। कभी लॉरेंस के लिए कुछ भी करने को था तैयार, लेकिन अब क्यों बन गया जानी दुश्मन, जान लीजिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो अक्सर सुर्खियों में छाया रहता है, कभी सलमान खान केस को लेकर तो कभी किसी और मुद्दे पर। लेकिन इस बीच लॉरेंस बिश्नोई के पूरे परिवार को दहशतगर्दों के सरदार ने खुली धमकी दे दी है, जिसने सोशल मीडिया पर भी हड़कंप मचा दिया है। एक ओर जहां सुरक्षा एजेंसियां आरोपी के नेटवर्क को तोड़ने में शिकंजा कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लॉरेंस के परिवार को धमकी मिलने से अफसरों में खलबली मच गई है। बता दें, ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि शहजाद भट्टी है, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए नया सिरदर्द नहीं बल्कि एक तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा खतरा बन चुका है। खबर है कि पाकिस्तान में जन्मा, दुबई में बैठा और दुनिया भर में अपने अपराध के नेटवर्क को फैलाने वाला यह दहशतगर्द आज भी सीमा पार अपने अपराध के लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। ये सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि हथियारों की तस्करी, डिजिटल धमकियों, सुपारी और सोशल मीडिया के जरिए गुर्गे तैयार करने वाला ऐसा नेटवर्क ऑपरेटर है, जिसकी पहुंच पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक फैली हुई है। बताया जाता है कि भारत में इसका नाम सबसे पहले जोर से तब गूंजा जब 2024 में इसने फिल्म स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को खुली धमकी दे दी। उसके बाद इसकी हर गतिविधि ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र में जब पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, पहले दावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी जीशान अख्तर को देश से बाहर भगाने में शहजाद भट्टी की सबसे बड़ी भूमिका रही। यहीं से एजेंसियों को समझ आया कि ये मामला सिर्फ गैंग वॉर नहीं बल्कि सीमा पार चल रहे एक बड़े खेल का हिस्सा है। खबर है कि भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुख्यात खोखा नेटवर्क से जुड़ा है और वहीं से अपनी गतिविधियां चलाता है। दुबई में बैठकर वो हवाला, फंडिंग, हथियार और डिजिटल तरीके से दहशत फैलाने जैसे काम करता है। सिर्फ यही नहीं, शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती कभी इतनी गहरी मानी जाती थी कि ये एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। 2024 में दोनों की ईद पर हुई वीडियो कॉल वायरल हुई थी, जिसमें भट्टी ने कहा था कि वो लॉरेंस के लिए गर्दन कटवाने को तैयार है। लेकिन जैसे ही पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस ने हाफिज सईद को धमकी दी, भट्टी आग बबूला हो गया। पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क का हिस्सा होने के कारण वो लॉरेंस के बयान से भड़क उठा और तभी से दोनों दुश्मन बन गए। दावा है कि शहजाद भट्टी की असली खतरनाक ताकत उसका सोशल मीडिया नेटवर्क है। भट्टी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कई एनक्रिप्टेड ऐप्स पर युवाओं को पैसे का लालच देकर अपने गिरोह में शामिल करता है। उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने MP, UP और पंजाब से उसके 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। विकास प्रजापति, आरिस उर्फ आसिफ और हरगुनप्रीत, तीनों को भट्टी ने डिजिटल तरीके से भर्ती किया था, हथियार दिए थे और भारत में अपनी जड़ें फैलाने का काम सौंपा था। इनकी गिरफ्तारी ने साबित किया कि भट्टी का मॉड्यूल सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि जमीन पर भी एक्टिव था। भट्टी का सबसे बड़ा खेल तब बेनकाब हुआ जब उसने सीधे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल और पूरे परिवार को मारने की धमकी दे डाली। अनमोल अमेरिका से भारत आया और तुरंत कोर्ट पहुंचकर बताया कि उसकी जान को सबसे बड़ा खतरा शहजाद भट्टी से है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भट्टी ने खुलकर अनमोल और उसके परिवार को निशाना बनाने की बात कही थी। अनमोल ने NIA कस्टडी में रहते हुए कहा कि उसकी पेशियों के दौरान बुलेट प्रूफ गाड़ी और सुरक्षात्मक जैकेट दी जाए। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। भट्टी पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है और दुबई में सुरक्षित बैठा है। भारत की एजेंसियां अब उसके खिलाफ बड़े स्तर पर इंटरनेशनल ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। शहजाद भट्टी का नेटवर्क टूटेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान उसे बचाता है या नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सीमा पार चलने वाले ऐसे गिरोह अंत में अपने आप ही नेटवर्क की साजिशों का शिकार बनते हैं। फिलहाल इतना तय है कि दहशतगर्दों का सरदार शहजाद भट्टी अब भारत के लिए सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा बन चुका है। उसका अगला कदम क्या होगा, कौन उसके निशाने पर आएगा और भारत की एजेंसियां कब उसे घेरेंगी, ये देखने वाली बात होगी।